हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। ये आज की 16 फरवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 15 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ पर हुई है? तो वाशिंगटन DC के अंदर। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। इसकी पहली बैठक हुई है वाशिंगटन DC USA के अंदर। ये जो है वैश्विक जैव विविधता के कार्यान्वयन के लिए बनाया गया था। ये जो फंड है वो वैश्विक जैव विविधता के क्रियान्वयन के लिए बनाया गया था। और इसकी जो वैश्विक जैव विविधता जो फ्रेमवर्क है, इसकी स्थापना COP15 के अंदर होती है, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। और इसका लक्ष्य क्या रखा गया है इस फंड का? 2030 तक जो पृथ्वी के 30% भाग को सुरक्षित करना। नेक्स्ट है कि G20 की पहली बैठक भी वाशिंगटन DC में हुई थी। और वाशिंगटन में 2 के हेडक्वार्टर है संस्था के, IMF के और एक वर्ल्ड बैंक का। कॉप फर्स्ट हुआ था 1995 बर्लिन जर्मनी में, कॉप 28 UAE में, कॉप 28 UAE और ये कॉप 8 है यहाँ। कॉप 8 जो है भारत 2002 में हुआ था, भारत के अंदर। कॉप 27 शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। G20 2023 का होस्ट कौन था? भारत। और 2024 का कौन है? ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है COP 15 जो है वो कहाँ जैव विविधता के लिए हुआ था? ये पढ़ चुके हैं। NAM नॉन अलाइन मूवमेंट की पहली बैठक कहाँ हुई थी? 1961 बेलग्रेड सर्बिया के अंदर। और अभी 19वीं कहाँ पर हो रही है? कंपाला युगांडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM मोदी ने UPI रुपए कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? तो UAE के अंदर लॉन्च किया है। UPI रुपए कार्ड जो है वो PM मोदी द्वारा UAE में लॉन्च किया गया है, जिसके राष्ट्रपति शेख मोहम्मद अल नहयान है। UPI इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। 2016 में NPCI ने इसे लॉन्च किया था। UAE की राजधानी अबू धाबी, करेंसी क्या है? दिरहम है। नेक्स्ट है कि UPI को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा है? फ्रांस है। UPI लागू करने वाले पड़ोसी देश श्रीलंका, मॉरिशियस। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पर है? दुबई, UAE के अंदर। वर्ल्ड की पहली हवाई टैक्सी ये भी दुबई में चालू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर स्टब किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो फिनलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं, 13वें नंबर के हैं। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य और यूक्रेन का समर्थक भी है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। हंगरी की बुडापेस्ट, यहाँ पे घास के मैदानों को पुस्ताच कहते हैं। फिनलैंड की हेलेंस्की, फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड के PM क्रिस्टोफर लक्सन, मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, बांग्लादेश की PM शेख हसीना, श्रीलंका के प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे, भूटान के PM शेरिंग टोबैगो, नेपाल के PM पुष्प कुमार दहड़ प्रचंड और इटली की PM कौन है? जॉर्जियो मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट कौन लॉन्च करेगा? तो सऊदी अरब। ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ये रेगिस्तान की लग्जरी ट्रेन है, मध्य पूर्व एशिया की पहली ट्रेन है। लॉन्च करेगा कौन? रियाद, सऊदी अरब। और 800 मील यात्रा ये तय करने वाली, 1 मील के अंदर 1.6 किलोमीटर होते हैं। नेक्स्ट है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद, करेंसी रियाल है। मरुस्थल यहाँ पर 2 हैं, रबल खाली और अल नफूद, और ये ब्रिक्स का सदस्य भी है। ओमान की राजधानी है मस्कट, यहाँ पर दुक्कम जो पोर्ट है वो भारत ने बनवाया है। ईरान की राजधानी तेहरान है, भारत ने यहाँ चाहबार पोर्ट बनवाया। और SCO का जो 9वां सदस्य कौन है? ईरान है। नेक्स्ट है नमो भारत RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ तक। भारत की पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, उस समय वाइसरॉय डलहौजी थे। रेल बजट और आम बजट को विलय करने वाला कौन था? विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर अलग किसने किया? एकवर्थ आयोग। रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास जो है करजन के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? तो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। ये ऐसे लिखा जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनावी बॉन्ड बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ है। इसमें क्या होता है कि राजनीतिक दल की फंडिंग को जो है वो गुमनाम रखा जाता है। राजनीतिक दल को मतलब जो पैसा दिया जाता है उसको गुमनाम रखा जाता है, छुपा कर रखा जाता है। तो इनका ये कहना है कि इस तरीके से तो आर्टिकल 19(1)(a) में मतलब कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन हो रहा है। और सूचना का अधिकार, उसको सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है, लेकिन इससे क्या हो रहा है?
उल्लंघन इसका किया जा रहा है। और एसबीआई जो है इस तरीके से इसको फंडिंग जो है एसबीआई वो पैसा प्रदान करती है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 19(1)(a) में क्या लिखा हुआ है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार, प्रेस की फ्रीडम और तिरंगा फहराने की फ्रीडम। नेक्स्ट है 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्प्रे। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, आर्टिकल 129 में लिखा हुआ है। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 से ये प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 15 फरवरी को मनाया जाता है। बचपन में जो ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर होता है, बचपन में जो है कैंसर किस मतलब जो ब्लड कैंसर वो सर्वाधिक होता है, तो और इसके लिए अभी एक थेरेपी को भी मंजूरी दी गई, CAR-T सेल थेरेपी। नेक्स्ट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, सरोजिनी नायडू जी का बर्थडे होता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 21 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि वानिकी पर ग्रो रिपोर्ट का अनावरण किसने किया है, तो नीति आयोग ने। ग्रो रिपोर्ट जारी किसने की, नीति आयोग ने। ग्रो की फुल फॉर्म क्या है, ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड। कृषि वानिकी द्वारा बंजर भूमि को हरा भरा करना इसका उद्देश्य है और भारत के 8.65% एरिया पर जो कृषि वानिकी करना ये इसका उद्देश्य। लॉन्च करने वाले कौन है, रमेश चंद्र, जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। हेड इसके PM है। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। CEO कौन है, BVR सुब्रमण्यम। फिर है कृषक रक्षक पोर्टल, ये आपदा में किसानों को राहत देने के लिए लॉन्च किया गया है। किसान का मित्र कौन होता है, केचुआ, और केचुए की खेती होती है वर्मी कल्चर। यूरिया गोल्ड मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UAE की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किसे 90वें गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट UAE दुबई में हुई है, उसमें गवर्नमेंट टेक जो अवार्ड है 90वां वो किस भारत को मिला है, AI विकास के लिए। ग्लोबल फिनटेक समिट कहाँ पर होता है, ये शायद मुंबई में। नेक्स्ट है कि बुकर अवार्ड किसे मिला है, पॉल लिंच को मिला है, आयरलैंड के। पहले भारतीय जिन्हें मिला था VS नायपॉल, इनकी बुक का नाम है इन अ फ्री स्टेट। पहली भारतीय महिला अरुंधति रॉय जिन्हें बुकर अवार्ड मिला था, इनकी बुक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। फिर सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य में फर्स्ट पर है महाराष्ट्र, शहरों में फर्स्ट पर है इंदौर और सूरत। ये कौन से क्रम की थी रिपोर्ट, 90वें क्रम की। थीम क्या थी इसकी, वेस्ट को वेल्थ में बदलना। अभी हाल ही में पद्म विभूषण मिला है 5 लोगों को, पद्म सुब्रमण्यम, वैजयंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक को इनको मिला मरणोपरांत। भारत रत्न मिला है किस किस को, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है, तो काजी नेमू को। इसे साइट्रस लिमोन भी कहते हैं। सुगंधित और एंटीऑक्सीडेंट होता है। किर्गिस्तान का राजकीय प्रतीक स्नो लियोपर्ड है, हिम तेंदुआ। गुजरात की राज्य मछली घोल मछली। लद्दाख का राजकीय पशु स्नो लियोपर्ड। भारत का राष्ट्रीय फल मैंगो, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है, हंगरी को। 45वें नंबर का हो रहा है, आयोजन कहाँ पर होगा, हंगरी के अंदर। 44वां हुआ था भारत में, जिसका शुभंकर था थम्बी, तमिलनाडु चेन्नई के अंदर। और उज्बेकिस्तान इसमें टॉप पर था। और पहला हुआ था 1972 लंदन के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें एशियन गेम्स हांगझाओ चीन में हुए थे, 20वां होगा हाइची जापान में। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हुआ था, 38वां उत्तराखंड में होगा। 33वां ओलंपिक 2024 पेरिस में होगा। 34वां होगा 2028 लॉस एंजल्स में। कॉमनवेल्थ 2022 वाले बर्मिंघम में होते, 2026 वाले होंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ प्रारंभ होगा, हैदराबाद में, NTR स्टेडियम, हैदराबाद तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस नदी के प्रबंधन के लिए ADB से $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। भारत सरकार और ADB एशियन डेवलपमेंट के बीच में $200 मिलियन का समझौता हुआ ब्रह्मपुत्र नदी के विकास के लिए। हेडक्वार्टर ADB का मनीला में। हेड इसके आसाकावा, उपाध्यक्ष हैं इसके अशोक लवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक पर मशरूम उगने की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है, पश्चिमी घाट कर्नाटक में, कुंद्रेमुख पहाड़ी पर। नेक्स्ट है, स्वयं योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है किसने, उड़ीसा ने।
और इसमें 1 लाख जो युवा हैं उनको ब्याज मुक्त लोन मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने नए नौसैनिक अड्डे कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? मिनिकॉय और अगरती द्वीप जो कि लक्षद्वीप के आइलैंड है, वहाँ पर जो है नौसैनिक अड्डे स्थापित करने की घोषणा की पीएम मोदी ने। और इसमें जो है आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जो है ये कार्य विमानवाहक पोतजय कार्य करने वाले हैं। नेक्स्ट है कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री अक्षांश है, मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच में 9 डिग्री अक्षांश और अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री अक्षांश। लक्षद्वीप के आइलैंड्स और कौन कौन से हैं? अगरती, कवरत्ती, किल्टन, कदमत, अमीनी और मिनिकॉय। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।